भगवान निषाद राज के मंदिर ग्राम बरी में मौजूद हूँ। पूर्वांचल रफ्तार मैं रवि निषाद। इसी बीच इस निषाद मंदिर पर निषाद जयंती मनाते हुए बरी गांव की सम्मानित जनता और इस निषाद जयंती पर उपस्थित राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित निषाद जी आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जो ये मछुआ है, ये सोया हुआ समाज है, जिसकी आवाज़ आप लोग इतनी तेज़ी से उठाए कि आज कभी हम लोग प्रधान बनाने की बात करते थे, बीडीसी बनाने की बात करते थे, आज एमपी एमएलए सब हैं। तो आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमारे भगवान महाराजा गुरुराज निषाद जी का पूरे भारत में ये जयंती मनाई जा रही है जी, क्योंकि ये ऐसे भगवान हैं। हमारे कुल में भगवान महाराजा गुरुराज निषाद जी, आप जाके देखोगे कोई हम लोगों को बताने वाला नहीं था, हम लोगों को पता नहीं था। आज आप देखिए इस खजनी विधानसभा के इस बरी गांव में मूर्ति का अनावरण मान्यवर हमारे अगुआ, हम लोगों के मसीहा, हम लोगों के राजनीतिक गुरु माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आए थे। और जी, ये क्रांतिकारी धरती है। जब संगठन का राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का और जो पार्टी की विचारधारा और संगठन की विचारधारा और मछुआ समाज की आवाज को उठाने की शुरुआत ही यहीं से हुई है। पूरे भारत में कहीं मूर्ति नहीं लगी थी, लेकिन पहली मूर्ति इसी खजनी विधानसभा के इस बरी गांव में लगा है। और ऐसी कई हजारों मूर्तियां आप पूरे भारत में चले जाओगे, उत्तर प्रदेश ही नहीं, चाहे उत्तराखंड जाइए, चाहे मध्य प्रदेश जाइए, चाहे चाहे महाराष्ट्र जाइए, चाहे किसी भी प्रदेश जाएंगे, वहां मूर्ति लगी हुई है। जैसे कि श्री अमित निषाद जी, आप भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं। आरक्षण का मुद्दा निषाद समाज लगातार आपके पिता मामला डॉक्टर संजय निषाद के माध्यम से उठाता रहा है। क्या कैबिनेट मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं और विधायक भी हैं, वो मुद्दा कहाँ चला गया, ये जनता में रोष देखने को मिल रहा है? नहीं नहीं, कहीं जनता में रोष नहीं है। कुछ दलाल किस्म के आदमी हैं जो उनकी नेतागिरी बंद हो गई है, उन्हीं में रोष है, जनता में नहीं रोष है। आपसे मैं उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, 70-75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गया, लेकिन 70-75 साल में क्या मछुआरों की कभी उन लोगों ने आवाज़ उठाई थी? क्या मछुआरों के लिए कभी आंदोलन किया था? जी, मेरी बात सुनिए, मछुआरों के लिए कभी आवाज़ उठाए थे? मछुआरों के लिए कभी सड़क मतलब अपने घर से निकले थे? लेकिन मैं तो अपने मसीहा, हमारे गुरु माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, पूरा समाज ऋणी है। पूरा मछुआ समुदाय जो 578 उपजाति में बटे थे, केवट बिन मल्ला, रैकवार, सहानी, अरोरा, ये पूरा समाज ऋणी है उनसे कि 70-75 साल में पहली बार ऐसा महापुरुष आया जो मछुआरों की आवाज को बुलंद किया, मछुआरों के लिए कसरवल कांड जैसे आंदोलन किया, दिल्ली में जंतर मंतर घेरा, लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास घेरा। और आरक्षण का जो मुद्दा आप कह रहे हो, आरक्षण के मुद्दे की लड़ाई के लिए ये हम लोगों ने आंदोलन किया था। मेरी बात पहले सुन लीजिए। और उसकी फाइल कांग्रेस के समय में आपने देखा होगा, बड़े बड़े नेता ने दबवा के रखा था। शैलजा ने उस फाइल को दबवा दिया, उस फाइल को गायब करा दिया, लेकिन किसी ने उस फाइल को स्टेबल से निकलवा के स्टेबल से उस टेबल पर पहुंचाने का काम नहीं किया था। लेकिन मान्यवर साहब ने जब से अपने संगठन को मजबूत किया और पार्टी को मजबूत किया, और आपने देखा हो 2022 में 11 विधायक बनाया, और खुद मान्यवर साहब जब मंत्री बने, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई जब तक हम लोग राजनीति में नहीं रहेंगे तब तक हमारा कोई काम नहीं होगा। जब तक हम सड़क पे दौड़ते रहेंगे, सड़क पे आंदोलन करेंगे, कोई हमें नहीं पूछेगा। लेकिन जब जहाँ कानून बनता है, वहाँ कानून जहाँ बनेगा वहाँ पहुंचेंगे हम लोग, तब हमारी कोई बात सुन लीजिए। जब हम पहुंचे, इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद दिल्ली में पहुंचे और माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी लखनऊ में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तब ये फाइल जो है दौड़ी और लखनऊ से माननीय सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में हमारे आरक्षण की फाइल खुजवाई और उस फाइल को दिल्ली भेजवाया। और दिल्ली में भेजवाया, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर वो फाइल माननीय गृह मंत्री जी ने उस समय वहां से आरजीआई को भेजा कि भाई इनकी जो विसंगति है इसको दूर किया जाए। और वहां से फाइल आरजीआई को गई, आरजीआई ने भी कह दिया कि नहीं भाई, केवट बिंद मल्ला सब लोग ये आरक्षण के अधिकार हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। हम कहते हैं अगर 70 साल का मामला है, 75 साल का मामला है, तो आप ही बताइए क्या 2 साल में हल हो जाएगा? क्या 5 साल में हल हो जाएगा? कोई बता दे।
कोई पार्टी बता दे। अगर 70 साल का जो उलझा मामला है, वो अगर 5 साल में 2 साल में हल हो जाए तो बताए। हम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कभी इन्होंने हमारे फाइल को इस टेबल से उस टेबल कोई नेता करवाया हो तो बताए। लेकिन आज हम लोग पूरी जो आरक्षण का मुद्दा हम लोगों ने गर्म किया हुआ आरक्षण का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसको मिलेगा और निश्चित मिलेगा, लेकिन समय अनुसार, क्योंकि ये जो है कोर्ट का मामला है और ये ऐसा नहीं है कि हम गए मिले और तुरंत हो गया। ये फाइल चल रही है, क्योंकि ये विसंगति इसमें कई जगह हम लोग जो है दिल्ली में आते हैं, एससी में आते हैं, आप राजस्थान में हैं, कई जगह आते हैं, तो ये स्वाभाविक बात है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी जैसे मिलेगा। जैसे माननीय जी हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। आपके कार्यकर्ताओं में, आप ही के पार्टी की निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक रोष है कि सांसद जी फोन नहीं उठाते हैं। क्या कारण है उन लोगों में रोष अभी व्याप्त है? सांसद जी फोन नहीं उठाते हैं। अच्छा ये बताइए, 5 विधानसभा हैं, बड़े-बड़े विधानसभा हैं, ठीक? उनसे ये कहिए, उनको वो नहीं कह रहा, उनसे बुलवाया जा रहा है। बुलवाया क्यों जा रहा है? आप बताइए। 5 साल के पहले हम सांसद 5 साल से हैं, 5 साल के पहले भी तो कोई रहा होगा। 70 साल से कोई सांसद था कि नहीं था? कभी सपा के रहे, कभी बसपा के रहे, कभी कांग्रेस के रहे। क्या उन्होंने एक रोड बनवाया? हम कहते हैं फोन उठना नहीं बहुत बड़ा मतलब है, काम करवाना बहुत बड़ा विषय है। अगर उन्होंने काम, आप इसी गाँव में आए हैं, ये भी ये विधानसभा भी खजनी भी संत कबीरनगर में पड़ती है। जी, जी, ये जी। बगल में खड़ा हूँ, ये पूछ लीजिए यहाँ की जनता से, ये रोड क्या परवीन निषाद ने नहीं बनवाया? पूरे गांव में रोड बनी है, चाहे हरनही में क्या परवीन निषाद जी नहीं बनवाया? हर जगह रोडें बन रही है। दूसरी वो क्या है, सांसद के साथ साथ वो बिजली विभाग के भी उसमें मेंबर हैं। बिजली विभाग के मेंबर है, क्या बिजली नहीं आती? पूछिए। वो पूरे दिल्ली में जाके